हेलो साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक शिक्षण योजना लेके, जो कि हिंदी की है क्लास 4th की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिख लेंगे। दिनांक में जिस दिन पढ़ाया जाएगा, कक्षा 4, विषय कलरव और समय में 35 से 40 मिनट। अब इसकी पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसके अंदर आएगा बच्चे सफाई के महत्व को जान सकेंगे, सफाई के साथ पढ़ाई के महत्व को भी जान सकेंगे, बाल श्रम एक अपराध है ये भी जान सकेंगे, और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार इसको भी जान सकेंगे। जो हमारी सेकंड हेडिंग रहेगी वो है प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे हम श्रुति की समझदारी। हम श्रुति की समझदारी पाठ का ही शिक्षण योजना बना रहे हैं। अब इसमें जो तीसरा हेडिंग है वो रहेगा सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें रहेगा पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, शब्द कार्ड, चार्ट, मॉडल, वीडियो, दीक्षा ऐप, टेलम इत्यादि। अब इसके अंदर जो चौथी हेडिंग रहेगी वो रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसके अंदर हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन का तरीका। क्रम में का लिखेंगे, चरण में शिक्षण के शुरुआत में, समय में 5 मिनट, आकलन का तरीका में प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर लिखेंगे। अब शिक्षण के शुरुआत में लिखना है, शिक्षिका बच्चों से सर्वप्रथम निम्न प्रश्नों को पूछेगी। पहला प्रश्न, बच्चों सुबह उठकर नहा धोकर नाश्ता करके आप कहाँ जाते हैं? दूसरा प्रश्न, स्कूल में आप कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? इसके बाद तीसरा प्रश्न, साफ रखने के क्या फ़ायदे हैं? अब क्रम में खा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के दौरान, समय में 20 से 25 मिनट और आकलन का तरीका में सुनकर व प्रतिक्रिया से। शिक्षण के दौरान में लिखेंगे शिक्षिका फिर बच्चों को स्कूल जाने के महत्व, स्वच्छ रहने के महत्व तथा हाथ धोने के सही तरीके के विषय में विस्तार से पाठ के आधार पर चर्चा करेगी। इसमें निम्नलिखित पॉइंट पे शिक्षिका चर्चा करेगी। सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षिका को बच्चों को यह भी बताएगी कि हमने अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अवश्य धुलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि बाल श्रम एक अपराध है। बाल श्रम के बारे में बताएगी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी या काम पर रखना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 14 साल से कम आयु के बच्चों का जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित गई सूची में शामिल किया गया है, काम करने से रोकता है। इसके बाद क्रम में हम गा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के अंत में, समय में 5 मिनट और आकलन का तरीका में प्रश्न पूछकर। शिक्षण के अंत में हम लिखेंगे, शिक्षिका अंत में बच्चों से निम्न प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न, हमें अपने हाथ कितने सेकंड तक धोने चाहिए? दूसरा प्रश्न, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, अब इसके बाद 5th हेडिंग आएगी प्रदत्त कार्य या गृह कार्य या असाइनमेंट। गृह कार्य में आएगा शब्दों को सही अर्थ से मिलान करें, जैसे मेधावी, जोखिम, आवास, प्रतिबंध, इनको मिलान करना है। दूसरी तरफ घर, रोक, खतरा और बुद्धिमान से। और जो दूसरा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है श्रुति एक डैश छात्रा थी, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब जो लास्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी शिक्षक की आगामी योजना। इसमें हम लिखेंगे श्रुति की समझदारी पाठ को उचित अवरोह से बिना अटके पढ़ने एवं चयनित गतिविधियों का कक्षा में कार्य रूप में परिणित। तो इसी के साथ ये शिक्षण योजना समाप्त। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।